आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देसी गुलाब के बारे में कि अगर आपके गार्डन में आपने अभी तक ये देसी गुलाब ऐड नहीं किया है तो ये परफेक्ट टाइम है। इस टाइम में आप नर्सरी से देसी गुलाब खरीद के ला सकते हैं। किसी भी लोकल नर्सरी पे आपको 20 से 25 रुपए का ये पौधा मिल जाएगा। ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है। इस वीडियो में जो खाद आपके साथ शेयर करूँगी, अगर वो खाद आप महीने में एक बार अपने इस गुलाब के पौधे में डालते हैं तो जो आपके गुलाब का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा आएगा। सेकेंड थिंग, आपको गुच्छों में गुलाब खिले हुए मिलेंगे और तीसरी चीज़, उनका कलर बहुत प्यारा खिल के आएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको गुलाब अगर आपने लगाया है तो उसको ऐसी जगह में इस टाइम में रखिए कि आपके पौधे में धूप अच्छी पड़ती रहे, क्योंकि जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं उनका मेन काम जो होता है पौधे में वो सनलाइट करती है। मतलब खाद से भी ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो पौधे में सनलाइट का पड़ता है। अगर आपने फूलों वाले पौधों को सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप दी तो उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको इससे मिलेगा नहीं। आपको इसको एटलीस्ट या तो फुल डे की सनलाइट में रखिए, और अगर फुल डे सनलाइट नहीं दे पा रहे हैं तो आप फिर भी इसको 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर दें। जब आप पौधे को डायरेक्ट सनलाइट देते हैं तो पौधे का जो फूल का कलर है वो काफ़ी अच्छा खिल के आता है। पौधा आपका हेल्दी वे में ग्रो करता रहता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या, फंगस जो होता है वो भी जब धूप नहीं मिलती है पौधे में तो फिर फंगस क्रिएट करता है पौधा। तो इसलिए सनलाइट बहुत अच्छी देना चाहिए। दूसरा काम आप देख सकते हैं, मेरा पौधा अभी काफ़ी छोटा है लेकिन फिर भी इसकी जो कुछ पुरानी पत्तियां हैं इन पत्तियों को मैं हटा दे रही हूँ। पौधे की लीफी ग्रोथ जब अच्छे से होगी तो पौधे में फ्लावर अपने आप बहुत अच्छे से आएगा। इस टाइम में अभी भी क्योंकि मेरा प्लांट छोटा है और इसमें कलियां भी बन रही है तो मैं अभी आगे क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं इनकी लीव्स हटा दे रही हूँ, साथ के साथ आपसे डिस्कस करती हूँ कि वाटरिंग कैसे करना है। तो देखिए, विंटर का टाइम है, पौधे में पानी आपको तभी देना है जब आपके पौधे की मिट्टी हल्की सी ड्राई हो जाए। आपको गुलाब के पौधे को किसी भी समय एकदम इसकी मिट्टी को सुखा नहीं देना है। आपने अगर मिट्टी एकदम सुखा दी तब भी प्रॉब्लम होगी, और आपको गीली मिट्टी में भी बार बार आप वाटरिंग करते रहेंगे तो पौधे में फंगस क्रिएट होता है। तो इसलिए आपकी मिट्टी जब सूखे तभी पानी दें। एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ ये मेरा देसी गुलाब है, तो यहाँ पे नीचे से भी अगर कोई ब्रांच निकल कर आएगी तो वो इसी पौधे का हिस्सा है, उसको आपको नहीं काटना। जो ग्राफ्ट पोर्शन यानी जो हाइब्रिड रोजेज होते हैं उनमें जब ग्राफ्ट पोर्शन के नीचे से कोई ब्रांच निकलती है तो वो सकर ब्रांच होती है, उसको काटना होता है। लेकिन देसी गुलाब में अगर आपके नीचे से भी ब्रांच आ रही है तो वो आपका ही पौधा है, आपको घबराना नहीं, ना ही उसको काटना। जब भी कटाई करें तो हमेशा 3 पत्ती छोड़ के काटें आप, जो भी बहुत पतली पतली सी ब्रांचेज हो, क्योंकि इनमें आगे जाके अच्छे फ्लावर नहीं आएंगे। तो पतली ब्रांचेज आप ज़रूर काट दें। ये सब देख रहे हैं कितनी पतली पतली जो ब्रांचेज हैं उनको मैं कट कर दे रही हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरे पौधे में अभी भी कुछ कली बन रही है। मुझे इतने छोटे पौधे में अभी कली नहीं चाहिए। और एक चीज़ और, ये इस तरह की जो सूखती ब्रांचेस है जो कि टिप के पास से ब्लैक होती है, ये डाईबैक होता है। जहाँ भी आपको ये लगा दिखे आप इसको इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए पौधे से। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स ये बता रही हूँ कि मुझे अभी मेरा पौधा क्योंकि छोटा है तो मुझे कली नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं कली को कट कर दे रही हूँ। क्योंकि अगर पौधा अभी से फ्लावरिंग करने पे आएगा तो वो अपना पूरा न्यूट्रिएंट जो है वो फूल को खिलाने में लगाएगा। और मेरा मेन फोकस है कि इस टाइम में थोड़ा सा मेरा प्लांट और हेल्दी हो जाए, उसके बाद फिर मुझे फ्लावर लेना है इससे। तो इसलिए मेरे पौधे में 2 कलियाँ थी और मैंने दोनों को अभी कट करके हटा दिया। एक फ्लावर खिला हुआ है तो खिला हुआ फ्लावर मैं अभी नहीं कट करूँगी। तो आप भी ये चेक कर लीजिए कि पौधा अगर बहुत छोटा है तो उसको आप कली ना बनाने दें, उसकी कलियों को कट करते रहें। और जब भी कट करें तो एटलीस्ट 3 पत्ती छोड़ के आप कट करें, तो फिर हेल्दी ब्रांच निकल के आती है। जो पौधे पॉट का सरफेस है नीचे का
इसको हमेशा क्लीन रखें। और अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइड से एक दूसरे से मिली ब्रांचेस हैं तो कुछ ब्रांचेस को कट करके हटा दीजिए। खाद क्या देना होता है इस टाइम में, तो खाद देखिए मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें 2 खाद है, वर्मी कंपोस्ट है 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी गोबर की खाद है। दोनों अच्छा आपका गोबर की खाद तो फुल ऑफ नाइट्रोजन होता है, उसमें हैवी क्वांटिटी में नाइट्रोजन पाया जाता है। और वर्मी कंपोस्ट में आपका और भी नाइट्रोजन के अलावा और भी दूसरे एलिमेंट होते हैं। उसके अलावा देखिए 1 से 1.5 चम्मच ये है यूज्ड टी लीफ। टी लीफ आपको किसी भी पौधे की ग्रोथ अच्छी करना है, पत्तियों में चमक चाहिए और नई ब्रांचेस और रेड पत्तियां आपको चाहिए, तो आप चाय की पत्ती 15 दिन में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें अपने पौधे पे। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप कोई एक ले सकते हैं, ये दोनों नहीं है तो लीफ कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट कुछ भी ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए क्योंकि ठंड आ रही है, ठंड में बहुत सारे पौधे पे ठंड का असर होता है, पाला वगैरह का, तो उसके लिए देखिए ये है आपका सीवीड, जिसमें 72 टाइप्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट होती है जो कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाती है। तो उसके लिए 1 चम्मच वो ले लिए और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होगा प्लांट के लिए बहुत अच्छा होगा। 2 ग्राम तक ये जो वाइट चीज़ आप देख रहे हैं एप्सम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट आपको या तो ये केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगी, नहीं तो नर्सरी पे मिल जाएगी, और नहीं तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस लिंक के थ्रू इसको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, पत्तियों में पीलापन, मैग्नीशियम की जो भी कमी होती है उसको ये दूर करता है। तो बस ये महीने में ये जो खाद का कॉम्बिनेशन है एक बार आप दीजिए और आपको 8 से 10 दिन बाद ही इसका रिज़ल्ट अपने पौधे पे मिलने लगेगा। मिट्टी देखिए बहुत पोरस बनाइएगा, भुरभुरी टाइप की मिट्टी आप जब बनवा रहे हैं तो सैंड ज़रूर ऐड करिएगा थोड़ा, तो इससे मिट्टी बहुत अच्छी बनती है। इस तरह से देखिए खाद डालने के लिए हमेशा आप डिग कर लीजिए, गड्ढा करके होल करके, फिर उसके नीचे खाद को दबाइए और फिर वो मिट्टी से कवर कर दीजिए। ओपन में आपको खाद नहीं डालना होता है वरना उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। सारी खाद अच्छे से मिट्टी के नीचे दबा के डालने के बाद अब आप वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग जब भी आप खाद दे रहे हैं तो मिट्टी पहले से बहुत गीली नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सूखी हो, तब इस तरह से खाद देने के बाद आप वाटरिंग कर दीजिए। ये खाद बस आप महीने में एक बार देंगे, आप चाहें तो इसमें से जो चाय पत्ती है वो 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए नीम ऑयल है, बनाना कैसे है मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, उस पर आप देख सकते हैं। नीम ऑयल ये स्प्रे ज़रूर करें आप, हर 8 से 10 दिन के गैप पे एक बार स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि इस टाइम पौधों पे एफिड्स जो ब्राउन कलर के या फिर ग्रीन कलर के बहुत बारीक कीड़े होते हैं उनका बहुत अटैक होता है। दूसरा आपका स्पाइडर माइट्स तो साल के 12 महीने आपके पौधे पे अटैक करती है, तो इस तरह से प्रिकॉशन के तौर पे आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। इससे पौधा आपका स्वस्थ रहता है और जब कोई भी पौधा स्वस्थ रहेगा तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती रहती है। तो बस एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स कि कैसे आप पौधे से ज़्यादा फूल और बड़े साइज़ में ले सकते हैं। होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।